धीरे धीरे ऑफिस के स्टाफ में मैं इतनी घुल मिल गई थी कि सबको मेरा काम भी पसंद आने लगा। काम करते करते पता ही नहीं चला कि 1 महीना कब निकल गया। फिर एक दिन मैनेजर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और वही हुआ जिसका मुझे डर था। सच कहूँ तो मैनेजर बहुत ही प्यारा इंसान था, हर बार मेरा साथ देता था। बस उसकी एक बुरी आदत थी, अपना ज्ञान झाड़ने की। वह हर बार ये साबित कर देता था कि सबसे ज्यादा ज्ञान उसी के पास है। खैर, बुराई और भलाई तो होती ही रहती है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। केबिन में पहुंचते ही उसने मुझे बहुत सारे काम समझाए और कई सारे असाइनमेंट दिए। फिर थोड़ी देर बाद वो मेरी ओर गौर से देखने लगा। उसके चेहरे को देखकर मुझे अंदाजा हो ही गया था कि अब वह मेरे बालों के बारे में कुछ कहने वाला है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। मैनेजर मुझसे बोला, अंजलि, तुम्हारे हेयर कट की ताजगी अब खत्म हो रही है और धार भी नहीं रही। तुम शीशा नहीं देखती हो क्या? देखो, तुम्हारे कितने सारे बाल दो मुंहे हो रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें एक नया ताजा हेयर कट करवाने की जरूरत है? मैं थोड़ी देर चुप रही और जवाब सोचने लगी। मेरे मन में यही चल रहा था कि 1 महीना हो गया और बॉस ने मुझे बिल्कुल भी नहीं टोका। रोज मेरी उनसे बात भी होती थी। शायद वे हर महीने वाले हेयर कट की बात भूल चुके हैं। मैं तो भगवान से यही दुआ कर रही थी कि काश वो सचमुच भूल जाए। और मैंने मन ही मन सोचा, चलो थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तो बुरा क्या है। जिस दिन कहेंगे उसी दिन थोड़ा ट्रिम करवा लूंगी। लेकिन सच कहूं तो मैनेजर मैनेजर ही होता है। वह हमें कुछ दिन तक देखता है, यानी हमें मौका देता है कि कोई काम हम अपने आप से कर लें, और जब हम नहीं करते तो फिर टोक ही देता है। मैंने थोड़ी देर रुककर मुस्कुराते हुए कहा, मैं सर, सच कहूं तो मैं बदलाव से बिल्कुल नहीं डरती। लेकिन दिक्कत यह है कि समझ ही नहीं पा रही कि इस बार अपने बाल किस तरह से कटवाऊं। अगर आप अपनी कोई सलाह दे दें तो बेहतर होगा। मैं कल वैसे ही हेयर कट करवा लूंगी। मेरी ये बात सुनकर मैनेजर के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मैनेजर, वाह अंजलि, यही तो चाहिए था मुझे। देखो, अगर तुम तय नहीं कर पा रही हो तो कोई बात नहीं। चलो, मैं ही तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों साथ में सैलून चलेंगे और वहीं पर बैठकर फैसला करेंगे कि तुम्हें कौन सा स्टाइल सबसे अच्छा लगेगा। ये सुनते ही मैं थोड़ी हैरान भी हुई और मन ही मन घबराई भी। ओह, अब तो सर सचमुच मेरे साथ चलेंगे। पता नहीं पार्लर में क्या होने वाला है। लेकिन उसके आत्मविश्वास भरे अंदाज ने मेरे चेहरे पर भी हल्की मुस्कान ला दी। ऑफिस से निकलते ही मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैनेजर। चलो अंजलि, अब तुम्हें एक नई ताजगी देने का समय आ गया है। मैंने हल्के से पूछा, अंजलि मतलब सर? हेयर कट। मैनेजर। हाँ, लेकिन इस बार पूरा भरोसा मुझ पर छोड़ दो। तुम बस रिलैक्स रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। पूरा भरोसा? कहीं ये मुझे बहुत छोटा हेयर कट तो नहीं दिलवा देंगे? अगर सबके सामने हंसी उड़ गई तो। रास्ते भर मैं यही सोचती रही, लेकिन बॉस आराम से कार ड्राइव करता रहा। सैलून के बाहर चमकती हुई लाइटें देखकर मैं रुक गई। मन में डर और उत्सुकता दोनों थे। मुझे नहीं पता अंदर क्या होने वाला है। शायद बस ट्रिम ही करवा देंगे। हाँ, यही सही होगा। लेकिन बॉस बहुत आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने दरवाजा खोलकर कहा, मैनेजर। चलिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अंदर जाते ही हेयर ड्रेसर ने मुस्कुराते हुए पूछा, हेयर ड्रेसर। Sir, what style do you prefer for madam? मैंने तुरंत बीच में बोलना चाहा, लेकिन मैनेजर ने पहले ही कहा, मैनेजर। कुछ ऐसा चाहिए जो शार्प भी लगे और क्लासी भी। बाकी डिटेल्स मैं बताऊंगा। मैं हक्की बक्की रह गई। मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा? ये हेयर कट कैसे होगा मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी झिझक के साथ मैं कुर्सी पर बैठ गई। बालों पर केप डाल दी गई। अब मैं पूरी तरह उनके हाथों में थी। हेयर ड्रेसर ने मेरे बालों को ब्रश से संवारते हुए पूछा, हेयर ड्रेसर। सर, क्या मैं सीधे पीछे से शुरू करूं? मैनेजर। यस, गो हेड। पीछे का हिस्सा साफ और नीट चाहिए। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। साफ और नीट मतलब कहीं पीछे से छोटे छोटे तो नहीं कर देंगे? मैंने घबराकर शीशे में खुद को देखा। मेरे लंबे बाल अब भी कंधों से नीचे झूल रहे थे, लेकिन पता नहीं अगली ही मिनटों में क्या होने वाला है। हेयर ड्रेसर ने मेरे गर्दन के पीछे वाले बालों को कंघी से पकड़कर सीधा खींचा और चक से कैंची चला दी। मेरी आंखें फटी रह गईं।
हे भगवान, ये तो बहुत ऊपर से काट दिया। अब वापस जोड़ तो नहीं सकते। मैंने तुरंत बॉस की तरफ देखा। वो मुझे ही देख रहे थे और हल्की सी मुस्कान दे रहे थे। मैनेजर, रिलैक्स अंजलि, ये नया लुक तुम्हें बहुत सूट करेगा। हेयर ड्रेसर अब लगातार कैंची चला रहा था। एक एक कर मोटे बालों के गुच्छे मेरे कंधों पर और फिर जमीन पर गिरते जा रहे थे। खट 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 की आवाजें कमरे में गूंज रही थीं और मैं हर आवाज पर सिहर उठती। मेरे माथे पर पसीना आ गया था जबकि सैलून का ऐसी ठंडी हवा दे रहा था। कुछ देर बाद हेयर ड्रेसर ने कहा, सर, नीचे का हिस्सा क्लीन कर दूं? हाँ, क्लिपर का इस्तेमाल करो, एकदम शार्प फिनिश चाहिए। ये सुनते ही मेरी सांस अटक गई। क्लिपर? ये तो लड़कों के बाल काटने वाली मशीन है। क्या वो मेरी गर्दन और कानों के पास भी चलाएंगे? और अगले ही पल भ्रर आवाज आई। क्लिपर मेरी गर्दन के बिल्कुल पास घूम रहा था। मेरे लंबे रेशमी बालों की जगह अब चिकना साफ हिस्सा उभरने लगा। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, सर, ये तो बहुत छोटा हो रहा है। लोग क्या कहेंगे? मैनेजर ने मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, लोगों को भूलो अंजलि, तुम ऑफिस में सबसे कॉन्फिडेंट दिखना चाहती हो ना? ये नया लुक तुम्हें वही कॉन्फिडेंस देगा। उसकी आवाज़ इतनी ठहरी हुई और भरोसेमंद थी कि मैं चुप रह गई। करीब आधे घंटे तक लगातार कैंची, कंघी और क्लिपर का खेल चलता रहा। मेरे कंधों पर गिरे बालों का ढेर देखकर मेरा दिल कांप गया। आखिरकार हेयर ड्रेसर ने ब्रश से गिरे हुए छोटे छोटे बाल हटाए और कहा, हेयर ड्रेसर, डन सर, प्लीज देख लीजिए। मैंने डरते डरते शीशे में देखा और मेरे सामने वही अजीब सा पर बेहद शार्प और स्टाइलिश हेयर कट था। पीछे से साफ चिकना और आगे से बहुत ही अनोखा कट। मैं कुछ देर तक खुद को पहचान ही नहीं पाई। मैनेजर खुशी से, परफेक्ट, यही चाहिए था। देखो अंजलि, अब तुम सचमुच एकदम प्रोफेशनल और बोल्ड लग रही हो। मैं अभी भी हैरान थी। अंजलि हकलाई हुई, सर, ये तो बहुत अलग है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मैनेजर, यही तो बात है। कभी कभी हमें वही करना पड़ता है जो हम सोच भी नहीं सकते। अब देखना, ऑफिस में हर किसी की नज़र सिर्फ तुम पर होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आप आगे अंजलि का देखना चाहते हो कि और क्या क्या हेयर कट हुआ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, कैसी भी लगती हैं, बुरी लगती हैं, आपको एक बार अगर आपने स्टोरी सुनी तो प्लीज़, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो मुझे पता है कि आप मेरे वैल्यूएबल सब्सक्राइबर हो, और मैं आपकी हर विश पूरी करने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरह की स्टोरी चाहते हो। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, मैं उस चीज़ को उस तरह से स्टोरी ज़रूर बनाऊँगा। चलिए, जब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।